हेलो एंड वेलकम टू पत्की हॉस्पिटल्स यूट्यूब चैनल। इस हफ्ते हम आपके लिए ले आए हैं प्रेगनेंसी एक्सरसाइजेस। ये एक्सरसाइजेस हर प्रेग्नेंट औरत कर सकती हैं। आप बिल्कुल प्रेगनेंसी के दूसरे तीसरे महीने से शुरू करके डिलीवरी के दिन तक की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी कॉम्प्लिकेशन महसूस कर रहे हो या आपकी ट्विंस प्रेगनेंसी हो तो ये एक्सरसाइजेस ना करें। प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी नया एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपके डॉक्टर की सलाह लें। ये एक्सरसाइज के लिए आपको चाहिए एक सॉफ्ट मैट जहाँ पे आप बैठ या लेट सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरुआत हम करने वाले हैं टेबल टॉप पोजीशन में, जहाँ पे हमारे दोनों नीज और दोनों हाथ ज़मीन को टच करेंगे। पीठ को हमें बिल्कुल रिलैक्स रखना है। अब हम हमारे राइट हैंड को और लेफ्ट पैर को एक साथ ज़मीन से उठाएंगे। यही मूवमेंट ऑपोजिट रिपीट करने वाले हैं। आधे मिनट के लिए ये मूवमेंट हम कंटिन्यू करेंगे। इस मूवमेंट से हमारे जो कोर मसल्स होते हैं यानी पेट के अंदर के जो मसल्स होते हैं वो स्टिम्युलेट होते हैं। अब हम करने वाले हैं कैट काउ पोज। टेबल टॉप पोजीशन में हम एक लंबी सांस लेके हमारा नेक स्ट्रेच करेंगे। हमारी बैक झुक गई है। अब सांस को छोड़ते हुए नेक नीचे की तरफ है और बैक झुक गई है। इसी तरह से हमें लंबी लंबी सांसें लेते रहना है। 20 सेकंड के लिए ये मूवमेंट करेंगे। बैक मसल्स के लिए ये मूवमेंट बहुत लाभदायक है। अब हम आने वाले हैं डाउनवर्ड डॉग पोजीशन में। हमारे घुटनों को हम ऊपर उठाएंगे और अब हमारा सारा बॉडी वेट जो है हमारे हाथों पे और हमारे पैरों पे बैलेंस हो रहा है। अब हम हमारे ऑल्टरनेट पैर को ज़मीन से उठाएंगे। सबसे पहले राइट लेग ऊपर जाएगा। आप उसे कितना ऊपर उठाते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस कुछ इंच भी ज़मीन से ऊपर उठाते हैं तो भी चलेगा। अगर आप ये एक्सरसाइज नए से शुरू कर रहे हैं और लेग्स उठाना मुमकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप डाउनवर्ड डॉग पोजीशन पे ही बने रहें। डाउनवर्ड डॉग पोजीशन हमारे बैक मसल्स के लिए बहुत बेहतरीन है। प्रेगनेंसी के दौरान जो बैक एक या पैरों में दर्द होता है, इसके लिए ये पोजीशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम हमारे घुटने फिर से ज़मीन पे रख देंगे और टेबल टॉप पोजीशन पे आ जाएंगे। अब हम धीरे से हमारा राइट लेग जो है वो आगे की तरफ ले आने वाले हैं। अब हमारे दोनों हाथ ज़मीन पर हैं। हमारे दोनों हाथों के बिल्कुल बगल में हमारा राइट फुट है और लेफ्ट नी जो है वो हमारा ज़मीन पे टिका हुआ है। सांस चलती रहे। 7वें 8वें महीने के बाद जब पेट निकल आता है तो आपके हाथ हो सके ज़मीन पर पहुँचे ही नहीं, तो ऐसे में आप एक पिलो या कोई छोटा स्टूल आपके सामने रख के हाथ पिलो पे या स्टूल पे रख सकते हैं। लोअर बैक के लिए ये पोजीशन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। लोअर बैक पेन जो भी महिलाएं महसूस कर रही हैं, इस पोजीशन में हर रोज़ 1 से 2 मिनट बने रहें। आंखें ओपन और सांस बिल्कुल हमेशा की तरह लेते रहें। मूवमेंट के वक्त सांस को रोकना नहीं है। 1 मिनट हो चुका है। अब हम हमारे राइट लेग को आगे की तरफ स्प्रेड करेंगे और दोनों हाथ जो हैं वो राइट घुटने के आसपास रख देंगे।
अब आपको महसूस हो रहा होगा कि राइट थाई में, लेफ्ट थाई में, लोअर बैक में अच्छा सा स्ट्रेच मिल रहा हो। अगर पेट की वजह से हाथ ज़मीन पर नहीं पहुंच रहे हैं तो आप आपके हाथों के नीचे पिलो या स्टूल का यूज़ कर सकते हैं। सांस चलती रहे। और 10 सेकेंड इस पोजीशन में रहना है हमें। अब बिल्कुल धीरे से हम राइट लेग को वापस पीछे रख देंगे और आएंगे टेबल टॉप पोजीशन में। अब यही 2 मूवमेंट्स हम रिपीट करने वाले हैं हमारे लेफ्ट लेग को लेके। तो सबसे पहले लेफ्ट हील को आगे की तरफ ले आएंगे। तो हमारे दोनों हाथ ज़मीन पे हैं या पिलो पे हैं और दोनों हाथों के बिल्कुल बगल में हमारा लेफ्ट फुट है। राइट पैर पीछे है, राइट नी ज़मीन को छू रहा है। अब आपको ये स्ट्रेच जो है वो लेफ्ट थाई में और लोअर बैक में महसूस हो रहा होगा। सांस चलती रहे, आंखें खुली रखनी चाहिए। और 15 सेकेंड इस पोजीशन में बने रहेंगे। एक्सरसाइज के वक्त अगर कभी भी आपको थोड़ी सी चक्कर आ जाए या आंखों के सामने अंधेरा छा जाए तो आपको रुक के 1-2 मिनट बाद फिर से एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए। अब हम हमारा लेफ्ट लेग जो है वो आगे की तरफ स्प्रेड करेंगे और दोनों हाथ लेफ्ट नी के आजू बाजू रख देंगे। और आधा मिनट इस पोजीशन में हमें रुकना है। सांस चलती रहे। सांस चलती रहे। अगर कोई भी डिस्कम्फर्ट आपको महसूस हो रहा हो तो आप वापस टेबल टॉप पोजीशन पे आ सकते हैं। तो यहाँ हमारा 1 मिनट हो गया है। अब हम हमारे पैर को बिल्कुल धीरे से टेबल टॉप पोजीशन पे ले जाएंगे और यहाँ पे 2 से 3 लंबी सांसें लेने वाले हैं। तो डीप इनहेलेशन और डीप एक्सहेलेशन करना है। इनहेलेशन थ्रू नोज और एक्सहेल करना है माउथ के थ्रू। अब दोनों नीज हम ऊपर उठाएंगे और फिर से आएंगे डाउनवर्ड डॉग पोजीशन में। इस पोजीशन को योगा में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। इसे बहुत इम्पोर्टेंट पोज समझते हैं। अगर आपसे हो पा रहा हो तो अब हम हमारे नीज से जो है साइकिलिंग मूवमेंट्स करेंगे। अगर ना हो तो कोई बात नहीं, आप डाउनवर्ड डॉग में बने रहें। अब हम वापस आएंगे टेबल टॉप पोजीशन में और अब धीरे से हम बैठ जाएंगे। अब आगे के जो 2 एक्सरसाइज हैं वो हमें स्लीपिंग पोजीशन में करने हैं। तो आप सो जाइए। प्रेगनेंसी के वक्त अगर आपको पीठ के बल सोना थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो आप आपके शोल्डर्स या पेट के नीचे एक पिलो ले सकते हैं। अब हम हमारे हिप्स को फ्लोर से ऊपर उठाने वाले हैं। बहुत ज़्यादा ऊपर उठाना ज़रूरी नहीं है, जितना हो सके उतना उसे आप ऊपर उठाइए और एक एक करके हमारे पैर को हम ऊपर उठाएंगे। इसे कहते हैं ब्रिज मार्च। अगर पैर ऊपर उठाना पॉसिबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ आपके हिप्स को ज़मीन से ऊपर उठाएं कुछ इंच। सारे मूवमेंट्स आसानी से होने चाहिए। कोई भी मूवमेंट
करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं या बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल इजी फ्लो से हर मूवमेंट होनी चाहिए। अब ये मूवमेंट हो गई है। अब हम हमारे राइट साइड की करवट पे सो जाएंगे। हमने हमारे राइट हैंड को हमारे चेहरे पे रख दिया है या आप गर्दन पे भी रख सकते हैं और दोनों घुटने थोड़े से बेंड हुए हैं। अब हम हमारे राइट लेग को घुटने में बेंड रखते हुए ऊपर उठाएंगे। इसे कहते हैं फायर हाइड्रेंट। ये एक्सरसाइज हमारे थाई मसल्स बिल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो महिलाएं प्रेगनेंसी में पैर में दर्द या क्रैम्प्स आना इसकी कंप्लेन बार बार करती है, उनके लिए ये एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है। और 15 सेकंड के लिए ये मूवमेंट करेंगे। सारा मूवमेंट जो है वो थाई मसल्स कर रहे हैं। पीठ बिल्कुल रिलैक्स्ड है, गर्दन बिल्कुल रिलैक्स्ड है। हमने हमारा सारा गर्दन का और अपर बॉडी का जो वेट है वो हमारे राइट हैंड पे रख दिया है। अब हम दूसरी तरफ मुड़ेंगे और यही फायर हाइड्रेंट की जो मूवमेंट है वो राइट पैर से करेंगे। अब हम मुड़े हैं हमारे लेफ्ट तरफ, लेफ्ट करवट पे सोए हैं। हमारी गर्दन का जो वेट है हमने हमारे लेफ्ट हैंड पे रख दिया है। दोनों घुटने मुड़े हुए हैं और अब हमारा राइट नी ऊपर नीचे हो रहा है। सारा जो स्ट्रेच है वो हमारे थाई मसल्स पे पड़ रहा है। पीठ बिल्कुल रिलैक्स्ड है, गर्दन बिल्कुल रिलैक्स्ड है। बस और 5 सेकंड। अब हम उठ सकते हैं और हमारे नीज फोल्ड करके हमें बैठना है। इस पद्मासन में हम 2 से 3 लॉन्ग ब्रेथ्स लेंगे। आंखें खुली रहनी चाहिए। अब हम आगे झुकेंगे और जितना हो सके उतना आगे झुकेंगे और अगर पॉसिबल है तो आपका सर आप ज़मीन पे रख दें और अगर बढ़ते हुए पेट की वजह से सर ज़मीन तक नहीं पहुंच रहा तो आप एक स्टूल या पिलो लेके आपके सर को उस स्टूल या पिलो पे रख दें। दोनों हाथ ज़मीन पे। इसे कहते हैं बालासन और इसमें हम रहेंगे 15-20 सेकंड के लिए और लंबी सांसें लेते रहेंगे। जिन औरतों को लोअर बैक एक है उन औरतों के लिए खास करके ये पोजीशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हालांकि ये एक्सरसाइजेज हमने ख़ास बनाए हैं प्रेग्नेंट औरतों के लिए, बल्कि अगर आप प्रेग्नेंट ना भी हों तो भी आप इन्हें कर सकते हैं और डिलीवरी होने पर 4 से 6 हफ्ता रुकने के बाद आप ये एक्सरसाइज वापस शुरू कर सकते हैं। अब धीरे धीरे आप ऊपर आ सकते हैं और इस तरह से हमने आज ये एक्सरसाइजेस सीखे हैं। अगर आप ये बार बार करना चाहते हैं तो आप इसे डेली रिपीट कर सकते हैं। अगर आपको ये कुछ ज़्यादा फास्ट लग रहे हैं तो आप धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ 20-25 मिनट्स यही एक्सरसाइज कर सकते हैं। प्रेगनेंसी से रिलेटेड और भी एक्सरसाइजेज और मेडिटेशन वीडियोस इस चैनल पे हैं। इनकी लिंक्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हैं, आप उन्हें भी ज़रूर चेक कीजिए। थैंक यू।